ERP 2.0 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज हम जिस मॉड्यूल की बात करने वाले हैं उसका नाम है सिलेबस और लेसन प्लान। सिलेबस और लेसन प्लान जो है एक एजुकेशन लाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीज़न ये है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको फैकल्टीज़ जो स्पेशली है उनको एक सिलेबस दिया जाता है जो कि उन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है। तो जो सिलेबस है वो आपको मेंटेन करना होता है, प्लस आपको लेसन का ध्यान रखना होता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं वो कवर करने हैं और किस टाइम लाइन में आपको कंप्लीट करने हैं। तो वही पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया है हमारे ERP के अंदर। आप देखेंगे कि ये बड़ा ही छोटा मॉड्यूल है, सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मास्टर्स और फॉर्म में। और मास्टर में भी हमारे पास में 2 फॉर्म में, सिलेबस और इम्पोर्ट। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में जिसका नाम है सिलेबस। सिलेबस आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट में दे रखा है हमने सर्चिंग, सेकंड हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पर लिस्टिंग में, और थर्ड दे रखा है यहाँ पे ऐड न्यू में। अब जब यहाँ पर आप आते हैं तो आप ऐड न्यू करेंगे तो आपको कुछ फंक्शन दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो मैं आपको उसी को ही व्यू करवा देती हूँ। जब आप ऐड न्यू करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। आपको करना ये है कि आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है जिसके लिए सिलेबस बना रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए, जिस क्लास को सेलेक्ट कीजिए और सब्जेक्ट को कीजिए। यहाँ देखेंगे कि आपको जितने आपको राइट्स मिले हुए हैं वो आपको यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट में देखेंगे कि जितने आपको राइट्स मिले हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैं जो अभी बना रही हूँ टेक्निकल फैशन के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। देन मैंने यहाँ पे यूनिट का नाम दे दिया है। आप चाहें तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं जो आपका टॉपिक हो। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी फाइल है जो आपको यहाँ पर अटैच करनी है तो आप यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हैं, भले वो डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट फाइल हो, एक्सेल फाइल्स हो या किसी JPG इमेज हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंटेंट है जो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप ऐड बटन के थ्रू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, जो क्योंकि मेरे टॉपिक से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ टाइटल दे दिया है। एंड देन उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट्स जो मुझे क्लास में ब्रीफ करने हैं तो मैंने यहाँ पे उसमें दे दिया है। ये रही बात हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर ये सिलेबस मुझे यहाँ से 1 by 1 ऐड नहीं करना है तो हमारे पास में इम्पोर्ट फीचर्स हैं जो कि हमारा दूसरा फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में इंपोर्ट में मॉड्यूल सेलेक्ट किया, सिलेबस अपने इंपोर्ट कर किया, कोर्स, क्लास लेवल और सब्जेक्ट्स आपके पास में अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पर चूज़ कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिला हुआ कोर्स, क्लास लेवल, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का और यूनिट डालने का। तो आप यहाँ पे ब्लैंक शीट्स अगर आप करनी है तो आप इसको फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, वैलिडेट कीजिए एंड देन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वैलिडेट करेंगे तो आपके पास में नीचे की तरफ ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि डेटा वैलिड है एंड आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये रही बात हमारी इंपोर्ट की। अगर सिलेबस बनने के बाद में अगर इसी के अंदर आपको लेसन प्लान डालने हैं या इसके अलावा भी डालने हैं तो हमारे पास में जो थर्ड फॉर्म है लेसन प्लान, उसके अंदर हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पार्ट भी जो है पूरा ही 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर्चिंग में दे रखा है हमने ऊपर की तरफ, ये सर्चिंग है, लिस्टिंग है एंड ऐड न्यू का दे रखा है। मैंने कुछ ऑलरेडी इसमें बनाए हुए हैं तो मैं उसी को एडिट कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको करना यह रहेगा कि जो आपका कोर्स है आपने वो सिलेक्ट कर लिया, क्लास, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब आपके पास में कॉल ये रहता है कि क्या आपने जो सिलेबस बनाया है आप उसी के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक यूज सिलेबस का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में सिलेबस का ओपन हो जाता है। तो जो भी आपने इस सब्जेक्ट के रिलेशन बनाए हुए हैं वो यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने कोई सिलेबस नहीं बनाया है और आप डायरेक्ट लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर मैं जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं कि मुझे पढ़ाना क्या है और मैं उसे कितने आवर्स में कंप्लीट करने वाली हूँ, और थर्ड हम लोग की डेट रेंज क्या रहने वाली है। अगर मैं 3 आवर्स है तो मैं 3 दिन में कवर करने वाली हूँ या मैं इसको ज़्यादा दिन में कवर करने वाली हूँ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़ाने वाली हूँ उसके रेफरेंस में कुछ बच्चों को बताना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे उसके रेफरेंस भी डाल सकती हूँ, और इसके रिगार्डिंग अगर मुझे रिमार्क लिखना है तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। तो अगर देखा होगा तो आपने यहाँ पर जो बड़े सिंपल से फॉर्म में आप छोटे छोटे पॉइंट्स में डालिए, आपके टॉपिक डालिए, कितने आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं ये डाल दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास में इसके अंदर 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे रिपोर्टिंग पार्ट पे। आप जैसे देख पा रहे होंगे जो लेसन प्लान वाला फॉर्म है वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, रिपोर्ट, रिपोर्ट प्लस, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस का। एक्सपोर्ट प्लस
और एक्सपोर्ट का रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे नीचे की तरफ हमने सारी लिस्टिंग दे रखी है सर्चिंग के लिए। तो जो आपको डेटा सर्च करना आप कीजिए, आपके पास में एक्सपोर्ट करने में आपको पास में ऑप्शन रहेगा कि आप उसे किस में प्रिंट करना चाहते हैं। आप HTML करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं या CSV करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मेल करना तो भी इस मॉड्यूल में पॉसिबल है। रही बात आपकी एक्सपोर्ट प्लस की, तो आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ आपके पास में ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन कौन से जो फील्ड है वो लेने हैं। तो आप अपने हिसाब से आपकी कस्टमाइज जो रिपोर्ट्स है वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया, सब्जेक्ट्स ले लिया है, टॉपिक ले लिया है, डेट फ्रॉम और एंड ले लिया है। तो मेरे लिए 4 फील्ड चाहिए थे तो मैंने इसी को लिया एंड देन मैं इसको जो है अपनी रिपोर्ट कर सकती हूँ। आप चाहें तो इसका टेम्पलेट का नाम सेव कर सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसकी रिपोर्ट जो है यहाँ से निकाल पाएंगे। देखिए तो मैंने जो फील्ड्स लिए थे मैंने उन्हीं को ही यहाँ पे ले लिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट ना हो, जो इनबिल्ट रिपोर्ट्स है वही हमारे पास में रहे, तो हमने 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं। मैं आपको रिपोर्ट प्लस में एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिपोर्ट्स में भी यही है, रिपोर्ट प्लस में भी आपके पास में एक्सपोर्ट प्लस जैसे ऑप्शंस रहेंगे कि आप अपने चूज़ कर सकें। तो यहाँ हमारे पास में 2 रिपोर्ट्स है। फर्स्ट है टीचर लेसन प्लान रिपोर्ट और सेकेंड है टीचर लेसन प्लान नॉट सबमिटेड रिपोर्ट। तो फर्स्ट चलते हैं हमारे पास में टीचर लेसन प्लान रिपोर्ट्स पे। मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो ये यहाँ पे देखेंगे जब हम उसको प्रिंट करेंगे हम उसको आपके पास में वही ऑप्शंस आएंगे और ये कुछ इस तरीके से आपके पास में रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेंगी जहाँ पर आपको टीचर्स के नाम आ जाएंगे, क्लासेस सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे और किस बैच के लिए आपको बनाया है और कितने लेसन काउंट है। तो एक लेसन प्लान की रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने किसके लिए लेसन प्लान बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेसन प्लान नॉट सबमिटेड रिपोर्ट का। ये भी मैंने आपके लिए पहले ओपन कर रखी है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास में टीचर के नाम आ जाएंगे, किस क्लास के लिए उन्होंने, किस क्लास और किस सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी लेसन प्लान्स नहीं बनाया है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे एडमिन है तो यहाँ पर आपको दूसरे के लिए भी व्यू कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 तरीके की रिपोर्ट्स आपको मिल पाएंगी। एक तो आपके पास जितने भी लिस्टिंग्स में है उससे आप निकाल पाएंगे, प्लस आपके पास में लेसन प्लान सबमिटेड की और नॉट सबमिटेड दोनों की मिल पाएगी। तो ये रहा हमारा लेसन प्लान और सिलेबस वाला मॉड्यूल। आप इसको यूज़ कीजिएगा और हमें बताइएगा।